हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक पंच। पिछले वीडियो में हमने दिनचर्या अध्याय स्टार्ट किया था और उसके स्टार्टिंग के 10 श्लोक हमने कंप्लीट किए थे व्यायाम के लाभ तक। अभी हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। अभी है इस श्लोक में व्यायाम के अयोग्य कौन है, मतलब किसे व्यायाम करना निषेध कहा गया है, किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। वात पित्तामयी बाल वृद्धो अजीर्ण चम तम त्यजेत। वातज तथा पित्तज रोग से पीड़ित बालक, वृद्ध और अजीर्ण रोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, व्यायाम का निषेध करना चाहिए। बालक का क्या अर्थ है? बालः आषोडश वर्षात, मतलब अप टू 16 ईयर्स जो है उन्हें क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। और वृद्ध, वृद्धः सप्ततेरूर्ध्वम, मीन्स अबव 70 ईयर्स के जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वृद्ध। तो बालक, वृद्ध, वातज तथा पित्तज रोग से पीड़ित जो लोग हैं और जो अजीर्ण रोगी हैं उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर है व्यायाम के योग्य काल एवं पश्चात कर्म। अर्धशक्त्या निषेव्यः तु बल अभि स्निग्ध भोजी भी शीतकाले वसन्ते च मंदम एव ततः अन्यदा तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत च समन्तत। इसका क्या अर्थ है? अर्धशक्त्य मतलब अर्धशक्ति से, निषेय वस्तु मतलब सेवन करना, बल अभी मतलब बलिष्ठ, स्निग्ध भोजी भी मतलब स्निग्ध भोजन करने वाले, मतलब स्निग्ध भोजन करने वाले को, स्निग्ध भोजन करने वाले को तथा बलिष्ठ बलवान व्यक्ति को शीतकाल मतलब हेमंत एवं शिशिर ऋतु में शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, किसको? बलवान व्यक्ति को और स्निग्ध भोजन सेवन करने वाले व्यक्ति को शीत ऋतु में मतलब हेमंत एवं शिशिर में अर्धशक्ति से, स्वयं के अर्धशक्ति से व्यायाम करना चाहिए। च मंदमेव तत् अन्यदा मंदम एवं, मतलब और अन्य ऋतु में कम व्यायाम करना चाहिए, कम मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। और तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत समन्ततः, और अनुसुखम मतलब सुख अनुकूल, मतलब खुद को सुख देते हुए व्यायाम के बाद मर्दन करना चाहिए। मर्दन मतलब उपटन करना चाहिए, शरीर को सुख, सॉरी उपटन नहीं, अभ्यंग करना चाहिए, शरीर का सुखपूर्वक अभ्यंग करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए। समन्ततः मतलब सभी अंगों का। अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बल अभिह स्निग्ध भोजिभी शीतकाले वसंत चे मंदमेव ततो अन्यदा तुम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच समन्ततः, मतलब जो स्निग्ध आदि भोजन का सेवन करते हैं या जो बलवान हैं उन्हें अपने अर्धशक्ति से व्यायाम करना चाहिए, और हेमंत एवं शिशिर ऋतु में, और बाकी जो ऋतुएं हैं उनमें उन ऋतुओं में कम मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने के बाद अनुसुखम मतलब सुख के अनुसार, समन्ततः सभी अंगों का, मर्दयेत मतलब मर्दन करना चाहिए, सुखपूर्वक अभ्यंग करना चाहिए। फिर है अति व्यायाम से क्या हानि हो सकती है। तृष्णा क्षय प्रथम को रक्तपित्तम श्रम क्लम अति व्यायामातः कासो ज्वर छर्दिश च जायते। तो अधिक व्यायाम करने से तृष्णा मतलब प्यास, क्षय रोग, राज्य क्षमा, प्रथम श्वास, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, क्लम मीन्स बिना श्रम किए ही थकने की अनुभूति, कास, ज्वर एवं छर्दी, छर्दी मतलब वमन, रोग हो जाते हैं या होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और व्यायाम जाग्राध्व हास्य भाष्यदि साहसम गजम सिंह इव आकर्षण भजन अति विनश्यति।
मतलब इसका अर्थ क्या है? व्यायाम, रात्रि जागरण, अधवगमन। अधवगमन मतलब मार्ग गमन करना या ज़्यादा पैदल चलना। स्त्री प्रसंग मतलब मैथुन करना। हास्य, हंसना। भाष्य, बोलना। साहस अर्थात अपने शक्ति से ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्य करना। व्यक्ति शीघ्र ही उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सिंह अपने से अधिक हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है। सो अति व्यायाम से, अति रात्रि जागरण से, अध्वगमन, पैदल चलना, स्त्री प्रसंग, मैथुन, हास्य और भाष्य और अधिक साहसिक कर्म करने से मनुष्य जो है वो उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे गज मतलब हाथी और सिंह मतलब सिंह तो आपको पता है, तो सिंह इव आकर्षण भजनंती विनश्यति मतलब सिंह अपने द्वारा ही मारे गए हाथी को खींचने का साहस करता है और इसी साहस की वजह से वो खुद ही नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार अति व्यायाम, रात्रि जागरण, अध्वगमन, स्त्री प्रसंग, हास्य और भाष्य और साहसिक कर्मों से इंसान नष्ट हो सकता है। फिर है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब उपटम। उद्वर्तनम कफहरम मेधसह प्रविलायनम अंगाना स्थिरकरणम त्वक प्रसादकरम परम। सो उद्वर्तन मतलब उपटम। जौ या चना का आटा अथवा सरसों को पीसकर उसमें तेल तथा हल्दी मिलाकर शरीर पर मसलने को उद्वर्तन, उत्सादन या उपटन कहा जाता है। सो उद्वर्तन, उपटन कफहर एवं मेदहर है मतलब शरीर की चर्बी को कम करने वाला है और कफ को भी कम करने वाला है। अंगों को स्थिरता, सुदृढ़ता देने वाला है। प्रदान करता है। त्वक प्रसादन मतलब त्वचा को निखारने का काम करता है। त्वक प्रसादन त्वचा को अत्यधिक निखारने का काम करता है। तो उद्वर्तनम कफहर मेदसह प्रविलायनम विलयन करने वाला, स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। उसके बाद है स्नान। दीपनम वृष्यम आयुष्यम स्नान जबलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा ध्रुवाह पापम जीत मतलब स्नान करने से जाठर अग्नि प्रदीप्त होती है। यह वृष्य वीर्यवर्धक है। आयुष्यम मतलब आयुवर्धक है। ऊर्ज्वाल प्रदम मतलब उत्साहवर्धक है, बलवर्धक है। कंडु मतलब सुजली, यहाँ पर गलती से सुजली लिखा है लेकिन कंडु का अर्थ है खुजली, ठीक है। कंडु मल श्वेद स्वेद तंद्र त्रुत पाह पापजित मतलब कंडू मीन्स खुजली, मल मतलब त्वचा का जो मैल है, श्रम मतलब थकावट, स्वेद मतलब पसीना, तंद्रा मतलब नींद, प्यास, दाह एवं पापनाशक। पाप मीन्स और रोग का नाश करता है क्या? स्नान। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्नान के बारे में। फिर क्या है? उष्ण आंबुना अधः कायस्य परिषेको बलावः तेनैव उत्तम अंगस्य बलहत केशचक्षुषाम मतलब उष्ण आंबुना अधः कायस्य परिषेको बलवाह। उष्ण मतलब गरम जल से, आंबु मतलब जल, सो उष्ण आंबु गरम जल से, अधः कायस्य मतलब गर्दन के नीचे के शरीर का स्नान करने से बलवर्धक है, बल देता है। तेन एव मतलब अगर उसी उष्ण जल से उत्तम अंगस्य परिषेकः मतलब सिर के ऊपर मतलब बालों पर से या सिर के ऊपर से स्नान करते हैं तो केश मीन्स अपने बाल एवं नेत्र मतलब आइस का बल कम होता है, ठीक है। तो गर्दन के नीचे मतलब अधः कायस्य गर्म पानी से नहाना बलवर्धक है, बल प्रदान करता है। बट गर्दन के ऊपर अगर हम गर्म पानी लेते हैं तो सिर के ऊपर से अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो बाल एवं नेत्र की जो बल है वो हटता है। फिर है स्नानम अर्दित नेत्र आस्य कर्ण रोग अतिसारीषु अधमान पिनस अजीर्ण भुक्तवत्सु च गहिरतम मतलब अर्दित मुख प्रदेश का लकवा, अर्दित रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आदमन, पिनस, अजीर्ण रोगों में तथा भोजन करने के तत्काल बाद स्नान गहिरतम मतलब निंदित होता है, स्नान नहीं करना चाहिए। अर्दितवात, नेत्र रोग, कर्ण रोग, अतिसार, मुख रोग एवं आधमान में और भोजन करने के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर हैविंग फूड स्नान नहीं करना चाहिए। इन सब कंडीशंस में हमें स्नान को अवॉइड करना चाहिए। फिर सद्वृत मीन्स करणीय
करणे योग्य कार्य. सो जीर्णे हितम मितम चादयान वेग निर्येत बलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यान जित्व साध्यमायम. तो जीर्णे मतलब भोजन के पच जाने पर हितकर मतलब जो अच्छा है, और मितम मतलब मात्रा युक्त मात्रा अनुकूल भोजन करना चाहिए, और अधारणीय वेगों को बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए. ठीक है, वेग मतलब मूत्र पुरुष आदि जो वेग है उनको बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए, और अगर ये वेग आते हैं तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, उन्हें अवॉइड भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो वेग आने पर उन्हें त्याग दे बिना और साध्य रोगों की चिकित्सा किए बिना अन्य कोई भी कार्य नहीं करे. तो अगर हमें वेग आते हैं तो हमें उन्हें अवॉइड कर दूसरे कामों में नहीं लगना चाहिए, और जो साध्य रोग है उनकी चिकित्सा किए बिना उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए. सो जीर्णे हितम मितम च अद्यात न वेगान ईरयेत बलात् न वेगितः अन्य कार्यः स्यात् अजित्वा साध्यम आमेय. मतलब भोजन के पच जाने पर हित कर एवं मात्रा युक्त भोजन करे, और जो वेग है मूत्र पुरुष आदि उनको बलपूर्वक प्रेरित नहीं करना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर वो होते हैं वेग के आने पर उन्हें त्याग देना चाहिए, मल विसर्जन कर देना चाहिए जब वो आते. और जो साध्य रोगों की चिकित्सा है उन्हें किए बिना रोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, तभी उनकी चिकित्सा कर लेनी चाहिए. नाउ दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ टुडेज वीडियो. सुख आर्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्मद् धर्मपरो भवेत्. मतलब सुख अर्थ सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों की सुख के लिए ही सभी चेष्टाएं होती है. मतलब सभी प्राणियों की संपूर्ण चेष्टाएं उनके सुख के लिए, सभी अपने सुख के लिए ही काम करते, तथा सुख की प्राप्ति किससे होती है? धर्म से होती है. अर्थात बिना धर्म का पालन किए सुख नहीं मिलता. अतः मनुष्य को सदा ही धर्मपरायण होना चाहिए. ठीक है, सो धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती, और हमें तो सुख ही चाहिए. सभी लोग जो चेष्टा करते वो किसके लिए करते? सुख के लिए करते. इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए यदि हमें क्या चाहिए? सुख की प्राप्ति चाहिए. तो अभी धर्म क्या है? सो जो सत्कर्म अपनों तथा दूसरों को धारण करता है उसका नाम धर्म है. वैसे तो शुभ कर्म को धर्म और अशुभ कर्म को अधर्म या पाप कहा है. ऐसे कर्म या कर्मों से स्वास्थ्य लाभ होता है और मन संतोष प्राप्त होता है. इसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं. इन शॉर्ट अच्छे कर्म. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.